आज मैं आपको बताने वाला हूं संभावित प्रश्न पत्र सेट सेकंड। इसमें से बहुत ही संभावना है कि ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज जैसा लिखा है वैसा छप जाए आपके पेपर में। इसीलिए ठीक से पढ़ लेना इन्हें, इनकी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। ठीक है, देखते हैं हम लोग। इसमें सेक्शन आएंगे तो सेक्शन ए यानी खंड आ, इसमें क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, एमसीक्यू है। तो पहला क्वेश्चन है 96,404 का एचसीएफ होगा तो क्या होगा भाई, है ना। तो हमको बताना है इसका हो जाएगा, इन दोनों का मैंने करके देखा है 504, है ना। तो ये 504 इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 एवं, है ना, 6x - ky = -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो मैंने किया है तो बताता हूं मैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको एपी दिया हुआ है, एपी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर है, यानी डी भी निकालना है हमको और हमको ए भी निकालना है ना, प्रथम पद को ए बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें पहला वाला। ठीक है, हमने करके देखा है, आप भी करके देखिएगा। ठीक है, बनेगा ये क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है, एपी वाला क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुनी हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण कौन सा होगा, 60 डिग्री वाला होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, है ना, निर्देशांक दिया आपको, ऋण का 3,4 और 3,4 है, तब उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में समीकरण x - 2 होल स्क्वायर = 0 के हल क्या क्या हो सकते हैं होंगे। तो छठवें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा ये 2,2, है ना। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान खाली स्थान जहां भी हमें भरना है। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ग, है ना, प्रत्येक वर्ग कैसा होता है, समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये आपको भरना है समरूप। यहाँ पर ये आ ही सकते हैं बेटा, इन्हें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो तो वह सरल घटना कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा फिर देखो यहाँ पर द्विघात बहुपद जिसमें ax² + bx + c के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या बनता है ना, -b/a बनता है। तो यहाँ पर -b/a होगा, -b/a लिख लेना, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, है ना, परिधि माने आसपास पेरीमीटर और व्यास माने डायमीटर, उसका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो होगा π/1, है ना, π/1। ओके, नेक्स्ट है एलसीएम AB × HCF AB, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप लोग एलसीएम और एचसीएफ का, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, है ना, a - × b क्या मिलेगा, a × b मिलेगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत, है ना, ऊपर और नीचे उनका जो औसत निकलेगा, है ना, एवरेज जो निकलता है उसे कहते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। क्या बोलेंगे उसे, वर्ग चिन्ह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सत्य या असत्य बताइए। तो केंद्र के वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये क्या है, सत्य है या असत्य? बिल्कुल सत्य है ना। केंद्र से कोई जीवा आता है ना, जीवा को समद्विभाजित करेगा वो, है ना, आप लोगों को बताया भी है मैंने। ठीक है, वैसे समद्विभाजित करेगा वो। नेक्स्ट है वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या ये सही है कि गलत है? तो क्या ये सत्य है, बिल्कुल दृष्टि रेखा कहलाएगी वो। फिर है किसी बिंदु की कोटि 0 है तब वह y अक्ष पर स्थित होता है, तो नहीं होता ये, है ना, कोटि अगर 0 है तो y अक्ष पर स्थित होगा वो। ठीक है, वो तो बीच बीच में होना चाहिए। ठीक है, x और y जहां मिलते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु 0,5 ब्रैकेट में है x अक्ष पर स्थित है, तो ये स्थित होता है क्या ये 0,5? तो ये स्थित नहीं होता है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ में देखिएगा, कोशिश करना बना के देखो, बन जाएगा आपसे भी। दो समरूप त्रिभुजों के कोण अनुपातिक होते हैं, तो अनुपातिक होते हैं क्या, नहीं होते, ये असत्य है, ये भी क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है सभी समद्विभाजित त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये भी असत्य है। समद्विभाजित त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो समरूप कैसे हो सकते हैं, समान कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, असत्य बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए, तो आपको बनाना है सही जोड़ी। क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर 1 + tan² थीटा, है ना, इसको मिलाना है आपको, तो किससे मिलेगा ये, है ना, 1 + tan² थीटा मिलेगा आपको sec² थीटा से। नेक्स्ट है tan² 30 डिग्री, tan² 30 डिग्री आपको मिलेगा इससे। ठीक है, 1/3 इसका जो वैल्यू होता है 1/3 होता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर सभी 1/cos A लिखा हुआ है ना, तो 1/cos A मिलेगा आपको sec A से। ठीक है, ये सही जोड़ी मिला लेना है इसे। फिर r त्रिज्या के वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि क्या होती है भैया, 2πr, तो यहाँ पर मिला लेना है इसे सही जोड़ी में ऐसे 2πr। नेक्स्ट है इसी में देखो यहाँ पर फिर क्या करना है आपको, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया मैंने क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × AB + BC + CA, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे मिला लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में आंसर देना है, एक शब्द में आपको, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो लिखते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, वर्ग समीकरण x² + cx + b = 0 के मूलों का योग कितना होगा, मूलों का योग होगा -c, है ना, मूलों का योग हो जाएगा -c। फिर देखिए हम लोग अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 के मूल क्या होंगे, मूल होंगे इसके कितने मूल होंगे, तो इसके 4, है ना, इसके मूल क्या होंगे 4, 3, है ना, ये होंगे 4,3 मूल हो जाएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपको -1 AP एक श्रेणी दी है, AP -1, -2, -3 डैश का छठवां पद क्या होगा, तो छठवां पद हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, तो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा -6, ऐसे जाएगा ना अपने छठवें पद तक, तो आपको दिख भी रहा होगा, आराम से निकाल सकते हो छठवां पद इसमें, तो -6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, nवां पद निकालना है तो क्या सूत्र होता है, a कोष्टक में, है ना, a + कोष्टक में n-1, ये सूत्र होता है, यहाँ पर लिख लेना, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर a + n-1 × d, है ना, a + n-1 × d आपका सूत्र हो जाएगा AP का nवां पद निकालने का। नेक्स्ट है 5वां, PE प्रोबेबिलिटी है ना, प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, PE के ऊपर बार लगाओ तो प्रायिकता नहीं होता है वो, तो प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है का मान क्या होगा, तो क्या होगा भाई, इसका हो जाएगा 1, है ना, इसका क्या हो जाएगा 1। हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ के क्या मिलता है, हमको 1 मिलता है। ठीक है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, तो 2 होती है स्पर्श रेखाएं, है ना, समांतर 2 होगी, आमने और सामने की, उसके अलावा बाकी सब अलग अलग होगी, तो 2 होगी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, लोग देखते हैं खंड सेक्शन बी। संख्या आपके पास है 6,72 एवं 120 का HCF एवं LCM निकालना है, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है, अध्याय 1 से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अक्सर आता है ये क्वेश्चन, है ना। अथवा में इसके आ सकता है आपको कि संख्या 26 एवं 91 का LCM एवं HCF ज्ञात कीजिए, ये बुक का ही क्वेश्चन है, कहीं और से नहीं आया, ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आना ही आना है,
है ना, लिख के दे दूं क्या, लिख के दे देता हूँ। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन एक नहीं है, तो सिद्ध कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या, या तो ये आ सकता है या फिर आपको कोई और क्वेश्चन सिद्ध करना, जैसे यहाँ अथवा में दिया हुआ है आपको चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये आना ही है। सिद्ध कीजिए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी चैप्टर 1 से है। नेक्स्ट है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना, जिसके शून्यों का योग हमको दिया है, कितना दिया, करनी 2 एवं गुणनफल आपको दिया है 1/3 है, ठीक, गुणनफल और योग दिया आपको, इसके निकालना आपको। अध्याय 2 से यहाँ प्रश्न बन रहा है, ठीक है। के का मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद के x² + x + k के शून्य के बराबर हो। अध्याय 2 से क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आना ही आना है। नेक्स्ट है x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करके शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है ना, वही हमको अल्फा धन बीटा और अल्फा गुणित बीटा वाला, है ना, इसमें करना है। ये अध्याय 2 से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रैखिक एवं द्विघात बहुपद का एक उदाहरण परिभाषा सहित लिखिए, है ना, ये रैखिक और द्विघात समीकरण, ये बहुपद हमको बताना होता है ना, जिसकी घात कुछ भी ना हो तो रैखिक होगा वो, द्विघात जिसकी घात 2 हो उस बहुपद की घात 2 अगर हो द्विघात बहुपद हो जाएगा। उदाहरण लिखना है, परिभाषा लिखना है, तो लिख देना है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण युग्म x + 2y - 4 बराबर से 0 है एवं 2x + 4y ये -12 बराबर से 0 से निरूपित रेखाओं की प्रकृति क्या है, ये बताना है हमको। अध्याय 3 से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बताइए कि समीकरण निकाय 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है, आपको ये बताना है। तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, अध्याय 3 से आता ही आता है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इवन ये बोर्ड एमपी बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं, तो इन्हें ये समझ लो कि ये आना ही आना है, बहुत 99 संभावना है, 99% संभावना है इनकी। वर्ग समीकरण है 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्ति कर, यानी डी निकालना है, तो डी ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आता ही आता है। अध्याय 4 से ये गुणनखंड विधि से करना है हमको, क्या निकालना है, करनी 2x² + 7x + 5 करनी √2 = 0 के मूल ज्ञात करना है, तो मूल निकालना है यहाँ पर। अध्याय 4 का क्वेश्चन है, एपी वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्शन है। 18, 15 सही 1/2, 13 वैसे डॉट 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 डैश 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 करके कहाँ तक गया है, माइनस का 47 में कितने पद है, टोटल नंबर ऑफ n काउंट करना है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एपी वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या प्रायिकता जिसे इंग्लिश में कहते हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश, तो वो चैप्टर से आने जाना है ना, ये एपी वाले क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एपी वाला क्वेश्चन, ये आते ही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एपी आपको सीरीज दी है 8, 3, -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम लोग 22 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, है ना, फॉर्मूले से। अध्याय 5 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। कोण पी कहाँ पर है, देखो यहाँ पर कोण पी कहाँ पर है, ये वाला कोण, हमको इसका मान निकालना कितने डिग्री का होगा, ठीक है। त्रिभुज वाले चैप्टर से अध्याय 6 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना बन जाएगा, ये बहुत सरल है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आना ही आना है एक त्रिभुज से, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अथवा में आ सकता है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय उस मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अध्याय 6 से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बड़े क्वेश्चन में आता है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है ना, डायमीटर है, जिसका केंद्र 2,3 है और बी के निर्देशांक 1,4 है। अध्याय 7 का अति, है ना, ये पूछते ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और ऋण 2,9 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर होगा, वो हमको बिंदु बताना है। अध्याय 7 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना बच्चों बहुत अच्छा। हम लोगों ने सेलेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किया, आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक किया है ना, और एनालिसिस करके आपको बता रहे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी संभावना बहुत ज्यादा है, इनकी प्रैक्टिस भी अगर करते हो तो अच्छे से अच्छे नंबर आप अर्जित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि sin a = 3/4 है, ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, 3/4, तो cos a एवं tan a का मान ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं आराम से। अध्याय 8 से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर आपको लाल बटी कक्का वाला सूत्र याद हो तो आप इससे आराम से निकाल सकते हो, है ना, आपको परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइट क्या होगी, आप ये सब निकाल सकते हो, लंब, है ना, आधार और कर्ण, वो सबका कॉम्बिनेशन अगर पता हो आपको तो आप आराम से कर लोगे इसको। अथवा में आ सकता है ये कोण b और कोण q ऐसे न्यून कोण है जिसमें sin b बराबर से sin q हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण b बराबर से कोण q है ना, ये त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है, से है क्वेश्चन। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसे उस पत्ते के इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना, तो यहाँ पर हमको प्रायिकता बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है, ये क्वेश्चन आता है ना, या तो पासे वाला आएगा या फिर आपको एक पत्ते वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन आना ही है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन करना बन जाएगा आपसे। एक पासे को नेक्स्ट एक पासे की फेंक में, है ना, 6 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अध्याय 14 से ये क्वेश्चन है, पासा वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाल ली जाए तो प्रायिकता ज्ञात करो कि डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की संख्या होगी, है ना। ये क्वेश्चन प्रश्नावली से क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हो आराम से। अध्याय 14 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, 3 छात्रों के एक समूह में 2 छात्रों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों छात्राओं का जन्मदिन एक ही दिन हो। ये क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हो। प्रोबेबिलिटी है प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं है, या प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता है धन प्रायिकता नहीं है, बराबरी से 1 होता है, तो आपको यहाँ दिया है प्रायिकता होने की, ना होने की बोला है, तो ना होने की जगह ये मान रख लेना है और बराबर से 1 रखोगे, पक्षांतर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1 से 7 घटाओगे इससे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो प्रायिकता निकल आएगी यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सरसाइज से ही प्रश्न है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, है ना, ये 9वां चैप्टर आपको पता होगा। 9वां चैप्टर जो है ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुभव वगैरह हैं, उनको अप्लाई कैसे किया है, तो उन्नयन कोण वगैरह बनता है, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो कर सकते हैं हम लोग आराम से। नेक्स्ट आंधी आने से एक पेड़ टूट गया, टूटा हुआ भाग जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं ज्ञात हम लोग आराम से। अथवा में आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्याय 9 से क्वेश्चन पूछा गया आपको। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है ना, जीवा 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, पी एवं क्यू पर स्पर्श रेखाएं टी पर प्रतिशत करती है, तो टीपी की लंबाई याद करना है हमको, कर सकते हैं, है ना। अध्याय 10 से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे, बहुत अच्छे स्कोर करोगे, अच्छे परसेंटेज आपके बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, ये आसपास जो परिघत होता है मतलब आसपास एबीसीडी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए एबी प्लस सीडी बराबर से एडी प्लस बीसी है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये कैसे हुआ, है ना, तो ये प्रमेय वगैरह पढ़ के हम लोग सिद्ध कर सकते हैं आराम से, आपसे ये हो जाएगा, ठीक है। ये अध्याय 10 का क्वेश्चन था। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ये चाप पहला हमको निकालना है चाप की लंबाई,
और फिर निकाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, ये पढ़ाया हुआ है आपको सब, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हो, अध्याय 11 से है, आपकी लंबाई निकालने का सूत्र बनता है 2 पाई आर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्यखंड वो होता है ना, कैसे निकालोगे, उसका सूत्र है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो उसके थ्रू आप लोग निकाल सकते हो त्रिज्यखंड। उसके बाद एक छतरी में 8 ताने हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 ताने वाला क्वेश्चन, 8 है ना, तो ये 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। हमें ये वाला जो है क्वेश्चन अध्याय 11 का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है अक्सर करके, या तो आपको 8 ताने रहेंगे या फिर और कुछ कोई चक्री होगा जिसको 10 बराबर हिस्सों में बांट देंगे, वैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल के सारे फॉर्मूले, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सारे फॉर्मूले रट लेना बेटा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर आते हैं, एक 2 नंबर के वो पूछते हैं, आप लोग आराम से उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा त्रिकोणमिति का चार्ट आपको याद होना चाहिए, उससे भी आप लोग 3 से 4 नंबर आराम से अपने फेवर में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो निकाल सकते हैं हम लोग संपूर्ण टीएस है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको, है ना, अर्धगोले का, तो निकाल सकते हैं इसे भी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 2 अंकों की एक, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर जो है 2 है तो संख्या ज्ञात करें। ये अध्याय 3 से क्वेश्चन नहीं आता है अक्सर करके, पूछते ही है। एक आयताकार भाग इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है, योग की विमाएं ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है हमको, तो अध्याय 3 का क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग आराम से, ठीक है। आपका रिवीजन हो जाएगा, करें ऐसे कोशिश करें, आते ही ऐसे क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाया गया है। भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, माध्य व्यय है ना, मीन निकालना है इसमें, तो उसमें आपको सूत्र पता है x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi बटेगा सिग्मा fi, तो उसके थ्रू आप लोग इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस करना बन जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी में अथवा में आ सकता है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शाता है, यानी वेट, है ना, विद्यार्थियों को माध्यक भार ज्ञात कीजिए, मीडियम ज्ञात करना है हमको, तो क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मीन मीडियन से क्वेश्चन आना जाना है, मीन मीडियन मोड से माध्य या बहुलक, इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम लोगों ने ये एनालिसिस करके बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन ढूंढे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।